कैफे वाला वो लम्हा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। तुम मेरे सामने बैठी थी और मैं अभी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि तुम वाकई यहाँ हो। मगर इस दफा सब कुछ पहले जैसा नहीं था। तुम्हारी आंखों में सुकून था, मगर एक डिस्टेंस भी। हम बात कर रहे थे ओल्ड मेमोरीज, छोटी छोटी बातें और वो सब कुछ जो हमने कभी शेयर किया थे। मगर दो बीच एक अनसर बात थी जो हम कह नहीं रहे थे। मैंने फाइनली पूछा तुम अब कैसी हो, मतलब लाइफ में। तुमने एक सेकंड के लिए नजर झुकाई, धीरे धीरे से कहा मैं ठीक हूँ। फिर तुमने याद किया मैं शादीशुदा हूँ। वो लफ्ज़ सीधा दिल पर लगा, मगर इस दफा मैंने अपने आप को संभला। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा अच्छा है तुम डिजर्व करती हो। मगर अंदर से कुछ भी टूट गया। तुमने बताया कि तुम्हारा पार्टनर अच्छा है, समझदार है और तुम्हारी केयर करता। मैं सुन रहा था मगर दिल में कंपैरिजन चल रहा था। एक लम्हा ऐसा आया जब दोनों चुप हो गए। तुम्हारी आंखें, तुमने मुझे देखा और धीरे से कहा अगर तुम नहीं जाते। तुमने बात अधूरी छोड़ दी, मगर मुझे समझ आ गया। मैंने धीरे से कहा तो शायद आज सब कुछ अलग होता। वो साइलेंस बहुत हैवी था, दोनों को समझ आ गया कि हमने जो डिसीजन लिया था वो उस वक्त सही था। मगर हर सही डिसीजन परफेक्ट एंडिंग नहीं देता। जिंदगी फेयर नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हें सही वक्त पर गलत चीज देती है और गलत वक्त पर सही इंसान। तुम्हारी बात तुमने धीरे से कहा मैं खुश हूँ, मगर तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा दर्द था। मैं समझ गया कि तुम भी पूरी नहीं ना। हमने कॉफी फिनिश की और खड़े हो गए। इस दफा गुड बाय बोलना और भी मुश्किल था। तुम्हारा हाथ, तुमने मेरा हाथ हल्का सा पकड़ा और कहा ख्याल रख।
इतना कहा तुम भी। तुम चल दी और मैं वही खड़ा रहा। मैं आसमां की तरफ देख कर कहता हूँ, इस दफा हम मिले मगर कदर हो चुकी थी। और शायद कुछ कहानियां इसीलिए होती हैं ताकि वो मुकम्मल ना हो, बल्कि हमें ये सिखाए कि मोहब्बत का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी बस एक दूसरे के लिए सही वक्त पर न मिल पाना भी होता है। कैफे के बाद जिंदगी वापस नॉर्मल होनी चाहिए थी, मगर हुई नहीं। अब तरफ है तुम्हारी एक झलक कितनी पावरफुल थी कि सालों की मेहनत एक लम्हे में टूट गई। मेरा हाल, मैं घर आया मगर सुकून नहीं मिला। हर जगह तुम थी, हर सोच तुम पर खत्म होती थी। तुम्हारी तरफ मुझे पता नहीं था कि तुम भी सेम फील कर रही हो। एक रात फोन वाइब्रेट हुआ, नो नंबर, मगर मैसेज क्लियर था, तुम तीखो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, मुझे पता था ये तुम हो। मैंने लिखा हाँ, मगर ये झूठ था। बात शुरू हुई कैजुअल सिंपल, मगर धीरे धीरे डीप होती गई। फिर वही रात के लंबे कॉल्स, ओल्ड मेमोरीज, अनसेड फीलिंग्स। दोनों को पता था कि ये गलत है, मगर फिर भी हम रुक नहीं पाए। एक रात तुमने कहा मैं खुश हूँ मगर पूरी नहीं। मैं चुप हो गया क्योंकि मैं जानता था इसका मतलब क्या है। मैंने तुम्हें कभी भूला नहीं, तुमने धीरे से कहा सीधा दिल तक गए, मगर रियलिटी अब भी वही थी, तुम किसी और की थी। हम फिर में इस बहार पर शराब, इस दफा तुम्हारी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन नहीं बल्कि डिसीजन था। तुमने सीधा पूछा अगर मैं सब छोड़ दूं तो तुम रहोगे। मैं फ्रीज हो गया, ये वो मोमेंट था जहाँ सब कुछ तस्वीर होना था। दिल कहता था हाँ बोल, दिमाग फिर कह रहा था ये सब तोड़ देगा। मैंने तुम्हें देखा कमा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारी आंखों में आंसू है और फिर तुमने वो कर दिया जो सब
कुछ बदल गया। तुमने अपनी शादी छोड़ दी, सब कुछ टूट गया। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा सर्कल, सब कुछ मेरे में। मैं सडनली रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक डिसीजन था जिसमें टन्स थे। धीरे धीरे हम दोनों बदलने लगे। स्ट्रेस, गिल्ट, प्रेशर। एक दिन मैंने तुम्हें देखा और मुझे समझ आया कि ये वो मोहब्बत नहीं जो मैं चाहता था। तुम भी थक चुकी थी सब कुछ छोड़कर। सब कुछ पाना इतना सिंपल नहीं होता। तुमने धीरे से कहा, क्या हमने गलत किया? मैंने आंखें बंद करके कहा, शायद वक्त गलत था। दोनों को समझ आ गया कि हमने सही इंसान को गलत तरीके से चूज किया। इस दफा हमने कॉन्शियसली एक दूसरे को छोड़ा। मैं धीरे से कहता हूँ कि कभी मोहब्बत सही होती है, मगर उसे पाने का तरीका गलत होता है। और जब तरीका गलत हो तो अंजाम भी टूट जाता है। और आज मैंने सीखा है कि हर सही इंसान हमारी जिंदगी के लिए सही वक्त पर नहीं आता। और शायद यही सबसे बड़ा दर्द होता है।